हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस 2021 जो आपका फेब में हुआ है उसके कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स। ठीक है, जो इनके बेस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। इन टॉपिक्स में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले मैथमेटिकल रीजनिंग, राइट। फिर आएगा सेट, एंड एक हम कवर करेंगे स्टैट। इसमें क्या होता है कि मैथमेटिकल रीजनिंग में तो एक क्वेश्चन परमानेंट आता ही आता है, पक्की बात होती है। और इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन आता है। इस बार यही हुआ है कि पहले तो क्या होता था कि स्टैट में भी एक क्वेश्चन गारंटी होता ही था, बट इस बार वैसा नहीं है। इस बार ये है कि कुछ अटेम्प्ट्स में इसका क्वेश्चन नहीं आया बट सेट का रिलेशन आया, सेट का क्वेश्चन आया। कईयों में इसका नहीं आया तो इसका आया। मैथमेटिकल रीजनिंग की गारंटी है कि ये एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो हमारे इस वीडियो के बाद टोटल दो क्वेश्चंस का काम होगा जो जेई मेंस 2021 फेब में आए हुए हैं। ठीक है। एक इनके अलावा जो बेसिक टॉपिक होता है हाइट्स एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ये भी हम कवर करेंगे। ये भी यही होता है कि इन दोनों और इसका तीनों का मिला के ही एक क्वेश्चन आता है। ठीक है। इन तीनों का मिला के एक क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन, टोटल हो गए दो क्वेश्चन, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस जो आप 10th क्लास में पढ़ते हो। The angle of elevation of a plane is 60 degree at some point. The plane is flying horizontally at 432 km per hour. After 20 seconds, the angle of elevation is 30 degree. Find the height. तो यहाँ पे सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे कि पहले उसका जो एंगल था वो 60 डिग्री था, उसने थोड़ा फ्लाई किया और फिर वो 30 डिग्री एंगल पर पहुंच गया। ये एंगल आपका हो गया 30 डिग्री। मान लो कि वो एच हाइट पर कॉन्स्टेंटली फ्लाई कर रहा है और जो उसकी स्पीड है वो है 432 किलोमीटर पर आवर। और उसने कितना टाइम लिया? 20 सेकेंड्स। तो आपके पास टाइम भी है, स्पीड भी है, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है। मैं तो सीधा डायरेक्ट ऐसे करूंगा यूनिटरी मेथड लगा के कि 60 मिनट में 432 किलोमीटर, 1 मिनट या 60 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 432/60। ये आपके पास बनेगा 7.2 किलोमीटर। 20 सेकेंड में कितना हो जाएगा? इसको फिर 3 से डिवाइड कर दो, 2.4 किलोमीटर। तो जो ये डिस्टेंस है ये आपका 2.4 किलोमीटर है। इसको आप एक्स मान सकते हो। एंड आपका काम है कि एच की वैल्यू सॉल्व करनी है, राइट। तो बड़ी वाली ट्रायंगल में सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है। 1060 √3 इक्वल टू एच बाई एक्स, विच गिव्स यू एच इक्वल टू √3x। एंड छोटे वाली ट्रायंगल में क्या होगा? 1030 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस 2.4। तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड एच की जगह पे क्या आ जाएगा? √3x, तो ये बन जाएगा 3x। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 1.2 आ जाएगी। और अगर x 1.2 आ गया तो h हमारे पास हो जाएगा, h हमारे पास हो जाएगा 1.2 √3। इसको फ्रैक्शन में करोगे तो 12/10 यानी कि 6/5 √3, विच इज आवर ऑप्शन ए। तो बहुत आसान क्वेश्चन, नंबर बनाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आ गया स्टैट चैप्टर का। ये आपका आ गया स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में से। इफ वेरिएंस ऑफ 10 नंबर जिसमें 9111 है, 10वां के है, इज लेस देन और इक्वल टू 10, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के इज। ओके। सो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सबसे पहले तो इन सब का स्क्वायर कर दो। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये 9 स्क्वायर तक के 9 आएगा, प्लस आएगा के का स्क्वायर, अपॉन में आएगा 10। पहले तो ये एक होता है 1/n समेशन के स्क्वायर, है ना, ये n स्क्वायर जो भी आप लिखना चाहते हो। फिर होता है माइनस, फिर होता है इनका मीन। मीन क्या बनेगा इसका? 9 + k/10 उसका स्क्वायर। वो कहते हैं कि जो ये क्वांटिटी है जो इसका वेरिएंस आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 10। तो हमने के की मैक्सिमम वैल्यू सॉल्व करनी है, राइट। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, 100 एलसीएम आएगा तो ये आपके पास बन जाएगा 10 टाइम्स 9 + k स्क्वायर।
इस साइड आपके पास आएगा 81 प्लस के स्क्वायर प्लस 18 के लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 1000। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 10 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर 9 के स्क्वायर, के वाली चीज क्या आएगी आपके पास -18 के, यहाँ पर है 90 -81 तो +9, राइट। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। इसमें से 9 कॉमन ले लो, जो अंदर बच रहा है ये k-1 का होल स्क्वायर बच रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो k-1 का जो होल स्क्वायर है दैट मस्ट बी इक्वल टू 1000/9। तो जब मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट करूंगा, ठीक है, नेगेटिव तो ये हो नहीं सकता, होल स्क्वायर है, पॉजिटिव ही रहेगा। एंड के की वैल्यू भी जो है ये भी पॉजिटिव रहेगी। तो जो k-1 है जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा 10√10/3, 10√10/3, जो कि ये 3.3 समथिंग कुछ ना कुछ आएगा। इंटू √10 है, ये भी 3.3 ही कुछ होगा, मतलब कि ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसमें +1 कर दूंगा तो ये गारंटी है कि 10 पॉइंट समथिंग, तो ये लेस देन 11 रहेगा ही रहेगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि ये इसका लेस देन इक्वल टू 11 आ जाएगा ना, क्योंकि देखो ये 9.99 समथिंग के पास आपके पास आएगा, मतलब ये 10 से छोटा आएगा, ये वाली जो चीज़ है 9 से बड़ी है, 10 से छोटी है। तो लेस देन मैं 10 लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 11 लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर है कि कैसी ऑप्शन, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछेगी तो मैक्सिमम वैल्यू 11 आएगी, बाकी आपको ऑप्शंस गिवन होगी। क्लियर है, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस नहीं। ये आपका आ गया मैथमेटिकल रीजनिंग, काफ़ी ये इजी क्वेश्चन था। इसका निगेशन फाइंड करना है, तो निगेशन ऑफ निगेशन पी और पी एंड क्यू, इसको करने के बहुत मेथड होते हैं। आप चाहो तो वेन डायग्राम से कर सकते हो, आप चाहो तो ट्रुथ टेबल से कर सकते हो, या फिर आप अ, यहाँ पे जो आपका लॉ लग रहा है डी मॉर्गन्स लॉ, आप वो भी लगा सकते हो, इसका एल्जेब्रा यूज कर सकते हो, ठीक है। सो इजीएस्ट वे तो एल्जेब्रा ही होता है, उसके बाद ट्रुथ टेबल आते हैं, आप चाहो तो वेन डायग्राम भी कर सकते हो। तो ये जब निगेशन अंदर जाएगा तो निगेशन ऑफ निगेशन पी, यानी कि पी हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाता है, इसका निगेशन आ जाएगा, इसका निगेशन आ जाएगा, ये निगेशन इसके भी अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो अगेन साइन चेंज हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, ये एंड इसके अंदर जाएगा, बीच में आएगा और। अब जो ये चीज होती है पी का एंड उसके नोट के साथ, ये तो हमेशा फॉल्स रहता है, और फॉल्स जिसके साथ भी यूनियन कर ले तो वही आंसर आता है। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो आएगा पी एंड नोट क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। इसको भी आप चाहो तो अलजेब्रा से कर सकते हो, आप इस चीज को ये लिख सकते हो, है ना, या फिर आप चाहो तो ट्रूथ टेबल भी यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। मान लो कि मैं ट्रूथ टेबल यूज करने लगा हूँ इस क्वेश्चन में, तो TTFF TFTF, सबसे पहले तो जो ए ऑप्शन है, इसमें आपको पता है कि ये TF पे ही F होता है, बाकी जगह पर TD हो जाएगा, राइट। इसको ए के साथ एंड करेंगे तो आपके पास TFFF ये आएगा। और जब इसका, इस पूरी चीज का फिर से बी के साथ इम्प्लाई करेंगे, तो आप चेक करो इसमें टी और इसमें एफ कहीं भी नहीं है, तो ये सारे का सारा क्या आ जाएगा, टी। सो और फर्स्ट ऑप्शन इज टोटोलॉजी, सारे के सारे ट्रू आ रहे हैं, तो ए ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हाइट्स एंड डिस्टेंस, हाइट्स एंड डिस्टेंस के देख लो, दूसरा क्वेश्चन आ गया ये। टू टायर्स आर 150 मीटर डिस्टेंस अपार्ट, हाइट ऑफ वन टायर इज थ्राइस द अदर, ओके। सो एक टायर बड़ा है, एक टायर छोटा है, थ्राइस है, ये एच है, तो ये 3H होगा, ये कंप्लीट डिस्टेंस 150 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर्स फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ देयर फीट, ऑल राइट। सो मिड पॉइंट से
यानी कि ये भी 75, ये भी 75, एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अगर एक साइड पे थीटा है, दूसरी साइड पे क्या बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। हमें हाइट ऑफ स्मॉलेस्ट टावर चाहिए, तो इस साइड पे tan थीटा लगा दो, h/75। दूसरी साइड पे tan थीटा लगाओगे तो थीटा की जगह पे क्या है, 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉट थीटा, 3h/75। इन दोनों को कर दो प्रोडक्ट, बिकॉज tan इंटू कोट क्या बन जाएगा, 1। इस साइड आएगा 3h² / 75 × 75, राइट। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो h की वैल्यू आपके पास इसमें से 25 निकलेगा, तो 25√3 मीटर आएगी। यही आपकी स्मॉलेस्ट टावर की हाइट है, और ये हमारा ए ऑप्शन, दैट्स एन इजी क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी जेई मेंस में आ सकते हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के, जो बड़े इंटरेस्टिंग है। ये लो जी, एक और आ गया। अगेन फ्रॉम हाइट्स एंड डिस्टेंस, ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट पी ऑन ए टावर ऑफ हाइट h। ऑल राइट, आगे क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द ग्राउंड at A and Q are 30 and 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ऑल राइट, सो ये टावर का हाइट है P। यहाँ से दो एंगल्स डिप्रेशन के हैं, एक 30 है और एक 45 है। टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम A टू Q इज 20 सेकेंड्स। ये तो सेम आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन गया। 20 सेकेंड्स टाइम लगता है, ये डिस्टेंस नहीं है, टाइम है। तो आपने ये क्यू बी का डिस्टेंस बताना है, ये बी पॉइंट होगा डेफिनेटली। तो अगर वो 30 एंगल है तो ये भी 30 हो गया, और ये भी क्या हो गया, 45, बिकॉज ये दोनों लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। नाउ अब मैं इसको एच कह देता हूँ, इसको वाई कह देते हैं, इसको एक्स कह देते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स पे लगा दो tan थीटा। जब मैंने छोटी ट्रायंगल पे, ए वाली ट्रायंगल पे लगाया tan थीटा, तो मेरे पास tan 45 जो कि 1 होता है, इक्वल टू h/y, विच गिव्स मी h इक्वल टू y। तो एक तो ये रिलेशन आ गया। और जब ये वाली ट्रायंगल पे लगाया तो tan 30 1/√3 h/x+y। यहाँ पे आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऑब्वियसली, x+y इक्वल टू √3h। और h की जगह पे क्या लिख दोगे, y। h की जगह पे क्या लिख दोगे, y। तो x आ जाएगा √3 - 1 टाइम्स y। ये x आ गया, ये y आ गया, इन टर्म्स ऑफ आई कैन से एक्स एंड वाई की फॉर्म में। मतलब कि हम इंटरचेंजेबल हमने कर दिया, राइट। हमने फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा फ्रॉम क्यू टू बी, कितना टाइम लगेगा फ्रॉम क्यू टू बी। तो स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो जितनी स्पीड यहाँ पे रहेगी उतनी स्पीड यहाँ पे रहेगी। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, एस का मतलब स्पीड फ्रॉम ए टू क्यू इक्वल टू स्पीड क्यू टू बी। स्पीड फ्रॉम ए टू क्यू, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना, ए क्यू। डिस्टेंस कितना, ए क्यू या फिर एक्स, अपॉन कितना टाइम लगा, 20 सेकेंड्स, इक्वल टू वाई अपॉन ये टी हमने फाइंड करना है। तो एक्स की वैल्यू √3 - 1 टाइम्स वाई हमने यहाँ पे लिख दी, तो वाई से वाई कैंसिल हो गया। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/√3 - 1। इसको कर दो रैशनलाइज, तो आपके पास ये 2 जो होगा ये 10 से कट हो जाएगा, तो 10 टाइम्स √3 + 1, सी इज द करेक्ट वन। क्लियर है, क्लियर है। ये तीसरा क्वेश्चन था फ्रॉम हाइट्स एंड डिस्टेंस, जो कि 10th के सिलेबस का क्वेश्चन है। क्लियर। ये अगेन आपके पास आया है क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग। इस क्वेश्चन में तो बड़ी, मतलब कि ज़्यादा अंदाज़ा लगाने वाला काम है इसमें। खुद देखो, जो ये वाली चीज़ है ये ना तो इसके बराबर होगी, ना ही इसके बराबर होगी। तो इन दोनों में से ही एक चीज़ होगी, ठीक है। आप ट्रू टेबल बना सकते हो, तो जैसे मैंने किया, ए बी, टी टी, एफ एफ, टी एफ, टी एफ, राइट। तो सबसे पहले तो ए इम्प्लाइज बी, ये तो याद हो गया होगा, टी एफ टी टी। नाउ जब ए इम्प्लाइज बी करना है, मतलब यहाँ पे टी चाहिए, यहाँ पे एफ चाहिए, तभी वो एफ होगा। नहीं तो अदरवाइज वो क्या रहेगा, वो ट्रू ही रहेगा। नहीं तो वो ट्रू ही रहेगा। ओके, यहाँ पे बी इम्प्लाइज ए था, ये मैंने थोड़ा सा उल्टा यहाँ पे छाप दिया, इसको थोड़ा ठीक करो, इसमें फर्क आएगा। क्योंकि इसमें टी चाहिए, इसमें एफ चाहिए, तो यहाँ पे एफ आएगा, यहाँ पे टी आएगा।
अब यहाँ पे टी चाहिए, यहाँ पे एफ चाहिए, तो चेक करो यहाँ पे टी और यहाँ पे एफ वाली कोई एक भी चीज़ नहीं है, मतलब ये टोटोलॉजी है। क्लियर? तो इन दोनों को एक एक करके चेक कर लो। पहले मेरी ओ वाले पे ही मतलब और वाले पे ही प्रेफरेंस होती है जहाँ पे भी ट्रू होता है। तो ए और बी, ए और बी में मेरे पास टी 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 एफ आ जाएगा। अब ए इम्प्लाइज ए और बी, चेक करो यहाँ पे टी यहाँ पे एफ, यहाँ पे टी यहाँ पे एफ एक भी नहीं है, तो सारे के सारे क्या हो गए ट्रू। मतलब और वाला हमारा जो गैस है वो ठीक है, तो ये आएगा। अगर ये नहीं होता तो मुझे बी वाले पे चेक करना पड़ता, अगर मैं ट्रूथ टेबल के साथ जा रहा हूँ तो। मतलब ट्रूथ टेबल में मुझे ऑप्शन से ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। या तो फिर आप अलजेब्रा यूज कर सकते हो, राइट। ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है, ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। इसमें ऑप्शंस में ऐसे पी क्यू के फॉर्म में ये इसलिए लिखा हुआ है कि ये आपको पी दे रखा है एंड ये आपको क्यू दे रखा है, तो आपने बस कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताना है कि इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, एंड देन आप इसमें ऑप्शंस को टिक कर देना। ठीक है, आपको पता है वैसे कि यही आने वाला। अगर लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? यू विल नॉट अर्न मनी, इफ़ यू विल नॉट अर्न मनी देन यू 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 आर नॉट गोइंग टू वर्क, ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, बाकी ऑप्शंस वहाँ पे गिवन होंगे ही होंगे। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रापोजिटिव का मतलब है क्या। क्लियर है? ये आपका आ गया है स्टैट में। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो इसको सोच समझ के करना, अगर टाइम है तभी करना, बट ये गारंटी है कि हो जरूर जाएगा। रीड करते हैं। इफ ए ग्रुप ऑफ 18 ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड विद, ये आपको गिवन है, ऑल राइट। इसको खोल ही देता हूँ मैं। जब मैं वन वैल्यू पुट करूंगा तो एक्स माइनस अल्फा प्लस एक्स टू माइनस अल्फा, ये करते करते एक्स 18 माइनस अल्फा इक्वल टू 36। ठीक है, और इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि x1 प्लस एक्स टू अप टू x18 माइनस 18 अल्फा इक्वल 36। इस चीज को हम रख लेते हैं। दूसरी तरफ ये स्क्वायर वाला, अब ये जब स्क्वायर खोलोगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ पे x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 2x2 बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर, ऐसे करते करते चलेगा। ये है 90 के बराबर। इसमें चेक करो, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर करते करते आएगा कहाँ तक? x18 का स्क्वायर तक, माइनस 2 बीटा कॉमन, x1 प्लस x2 अप टू x18 तक जाएगा। बीटा स्क्वायर कितनी टाइम्स है? 18 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 90। अब इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है 36 प्लस 18 अल्फा। 36 प्लस 18 अल्फा, तो मैं इसकी जगह पे ये भी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास आ गया x1 स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकाल लो ना एक तरीके की। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ये उधर चला जाएगा तो मेरे पास आएगा 2 बीटा टाइम्स 18 अल्फा प्लस 36 माइनस 18 बीटा स्क्वायर प्लस 90, ये आ गई। अब उन्होंने लिख रखा है जो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1 के बराबर है। दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। यहाँ पे असली खेल जो होगा वो होगा स्टार्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या है? 1 है। तो जो वेरिएंस भी होगा वो भी 1 होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 किसके बराबर है ये पता होना चाहिए। पहले तो समीशन एक्स स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर जो कि हमारा इसके बराबर है। क्लियर है? इसके बराबर है, इसको लिख लो जैसे भी करके आपको ठीक लगता है। ये बनेगा 36 अल्फा बीटा, है ना, प्लस 72 बीटा माइनस 18 बीटा स्क्वायर प्लस 90 अपॉन 18। माइनस में होता है मीन का स्क्वायर, मीन मतलब इन सब का जो सम है वो कितना है? 36 प्लस अल्फा प्लस 18 अल्फा अपॉन 18 का स्क्वायर। आपको इसको सॉल्व करना है और इसको 1 के बराबर करना है। ठीक है, वो 1 के बराबर कर दिया तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस हमारी खाली हो गई थी।
भर गई थी, सॉरी, अभी खाली हुई है। ठीक है, तो उस लाइन को मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये मेरे पास आया था 90 - 18 बीटा स्क्वायर +72 बीटा +36 अल्फा बीटा अपॉन 18। आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा। 3 अल्फा बाय, यहाँ पे 1 ही लिख लो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। इसको सॉल्व करो एंड देन देखो क्या आता है। जैसे यहाँ पे देखो सॉल्व करने का आसान है, यहाँ पे 18 कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा 5 - बीटा स्क्वायर +4 बीटा +2 अल्फा बीटा +2 अल्फा बीटा। यहाँ से भी 18 कट हो रहा है, तो ये 2 प्लस अल्फा का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? इसको आपको सॉल्व करना होगा, ये अब आपका काम है। इसको सॉल्व करके आपके पास दो फैक्टर्स आएंगे, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा +4। अब अल्फा और बीटा बराबर तो हो नहीं सकते हैं ऑब्वियसली, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो है वो -4, अगर मोड़ लगा दिया तो आंसर आएगा 4। फाइनल से क्या बनेगा 4। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जरूर था, बट अगर टाइम बचता है तो होने की गारंटी जरूर है, राइट। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस लेक्चर का, जो कि सेट चैप्टर में से आया हुआ है। थोड़ा सा मुश्किल में डालने वाला क्वेश्चन तो है अगर दिमाग ना चलाया जाए तो। क्या लिखा हुआ है, ए सेट क्या है कि नेचुरल नंबर्स हैं जो 3 डिजिट वाले हैं। बी सेट में 9k + 2 वाले हैं, इसमें 9k + i वाले हैं। ये आई है, आई की वैल्यू 0 और 9 के बीच में है। सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन दिस इज दिस। ऑल राइट, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब खुद चेक करो कि इन दोनों को ऐड करके इनका इंटरसेक्शन माइनस करना है हमने, है ना। इंटरसेक्शन में 9k + 2, इंटरसेक्शन में वही नंबर होंगे जब मतलब आई की वैल्यू 2 होगी, तो वही तो हमने बतानी है। मतलब वो बाद में एंड में जब आंसर आएगा आई का, अगर उसमें से 2 आ रही है वैल्यू तो वो हम निगलेक्ट कर देंगे, राइट। एंड ए में इंटरसेक्शन करना है, मतलब इन दोनों से हमने वही नंबर्स उठाने हैं जो कि 3 डिजिट वाले हैं। तो बेसिकली हमने इन दोनों टाइप्स के 3 डिजिट नंबर का सम करना है, वो इसमें आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज। अब 3 डिजिट का नंबर 9k + 2 में तब आएगा जब मैं k की वैल्यू आप कह सकते हो कि 10 फिल करूंगा, राइट। या क्योंकि बट जब हम ऐड करते हैं हमें सम ऑफ एन फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स पता होता है, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स पता होता है। तो स्क्वायरिंग 0 से स्टार्ट होती है ना, 0 या 1 से, क्योंकि 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर हमें काउंटिंग पता है, 1 + 2 पता है। तो वो करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 3 डिजिट बनाने के लिए मैं इसमें 99 ऐड कर रहा हूँ। ध्यान देना। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, के की वैल्यू 0 से लेकर ये चली जाए 99 तक, सारे सारे 3 डिजिट नंबर चाहिए। चेक करो ध्यान से, इसमें अगर 0 वैल्यू भी जाएगी तब भी ये 3 डिजिट का नंबर बनेगा। ऐसे ही इसमें भी मैं यही 99 ऐड कर रहा हूँ। इसमें भी चेक करो, आई की कम से कम वैल्यू 1 होगी, तो अगर के 0 भी होगा तो इसे भी 3 डिजिट नंबर बनेगा। तो बस ये बनाना थोड़ा सा दिमाग वाला है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, पहले इसको 3 डिजिट में पहले चेक करने लगते हैं कि सबसे जो पहला नंबर होगा वो होगा 101, वो होगा 110, ऐसे करते करते वो एंड में 999 तो नहीं मैं कहूँगा, 992 तक जाएंगे और फिर उनका सम करेंगे एपी वगैरह लगा के। ठीक है, फिर इसमें अलग अलग केस बनाने पड़ते हैं, वो काफ़ी मुश्किल जाता है। ये थोड़ा सा ठीक वाला मेथड है। तो जो इनका सम हमें क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, 274 × 400। इस साइड देखो, 99 +2 101 +99 यानी कि 200। अब 200 का सम कितनी बार आ रहा है, 0 1 2 99 तक, मतलब टोटल 100 बार आ रहा है। तो वो 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद 9k + 9k, 18k है ये हमारे पास। तो 18 बाहर आ गया, k की जगह पे 0 + 1 प्लस ये 99 तक जाएगा। सम ऑफ 99 नेचुरल नंबर इज n + 1/2 प्लस आई तो बाहर आ जाएगा। आई तो बाहर आ जाएगा, आई कितनी बार ऐड होगा, 0 से लेकर 99 तक 100 टाइम्स।
तो आपने इसको सॉल्व करना है। पहले तो 100 जो है ये 4 से ये चला जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने सॉल्व करना है यार, कैलकुलेशन वाला काम आपका है। जो आई का आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5, विच इज़ द फाइनल आंसर। तो ये था इस लेक्चर का काम। इस लेक्चर में हमने मिसलेनियस टॉपिक्स कवर किए, जिसमें मैथमेटिकल रीजनिंग, सेट, हाइट्स एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, ये टॉपिक्स हमारे कवर हुए, जिसमें से हमारे 2 क्वेश्चन गारंटीड आने ही आने हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।